हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रकाशिक और अप्रकाशिक क्रियाओं में 3 अंतर लिखिए। तो चलिए समझते हैं पहले मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, यह दोनों जो दिया गया है प्रकाशिक और अप्रकाशिक क्रिया, यह दोनों जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि से है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की विधि, यह जो है 2 चरणों में पूरी होती है। एक होता है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि अंधकार अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया, और यह दोनों अभिक्रिया मिलकर के ही ग्लूकोज तैयार करती है, यानी कि 2 चरण मिलकर के ही भोजन बनाती है। आधी प्रक्रिया प्रकाशिक में होती है और आधी प्रक्रिया जो है अप्रकाशिक में होती है। तो क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पर दृश्य प्रकाश जरूरी होता है, और इसके लिए प्रकाश जरूरी नहीं है। प्रकाश रहे ना रहे यह उसका उपयोग नहीं करता है। दूसरा अंतर अगर हम देखें तो यह जो है हरित लवक के ग्राना में होता है, क्योंकि उसी में क्लोरोफिल होता है और वही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जबकि यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में होता है क्योंकि इसको एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो वह सारा एंजाइम स्ट्रोमा में होता है। क्योंकि जो एंजाइम चाहिए इसको, एंजाइम स्ट्रोमा में ही होता है। स्ट्रोमा में होता है, जैसे कि सबसे मुख्य एंजाइम जो होता है रूबिस्को, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का RUBP रिएक्शन करता है। इसके अलावा प्रकाशिक अभिक्रिया में जल का विखंडन होता है, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, जबकि यहाँ पर जल का विखंडन नहीं होता है। जल का विखंडन यहाँ पर नहीं होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। इसके अलावा यहाँ पर फोटो फास्फोरिलीकरण होता है। इसका मतलब हुआ ATP का उत्पादन। तो इसमें ATP का उत्पादन होता है, जबकि यहाँ पर ATP का उत्पादन नहीं होता है। यहाँ पर ATP खर्च होता है। और अंतर अगर देखें तो यह NADPH2 का भी उत्पादन करता है, जबकि इसमें जो है NADPH2 खर्च होता है। तो ये दोनों में कई सारे अंतर मौजूद है प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया में। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।